ब्रेकिंग न्यूज सुन रहे हैं आप, सुन ही रहे होंगे। कराची पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज हमला जिहादी, बस यही रुकना है। कौन होते हैं जिहादी, कहां से आते हैं जिहादी, कैसे बनते हैं जिहादी, ये सवाल ट्रेंडिंग भी है और गंभीर भी। जवाब में सारी दुनिया रिसर्च कर रही है। जवाब एक नहीं, तरह तरह के हैं, क्योंकि रिसर्च भी तरह तरह की है। लेकिन हम यहाँ आपको प्रोसेस और मैन्युफैक्चरिंग समझाने नहीं आए हैं, हम तो कुछ और ही लेकर आए हैं। एक शब्द है जिहाद। इसका सीधा साधा अर्थ है विशेष रूप से प्रशंसनीय उद्देश्य के साथ साथ प्रयास करना या संघर्ष करना। मगर ईमानदारी से अपने धड़कन पर हाथ रखकर खुद पूछिए, क्या सिर्फ इतनी सी परिभाषा है इस जिहाद की? नजर घुमाइए, कीपैड पर उंगलियां चलाइए और जरा सर्च करिए। सीधा साधा दिखने वाला एक शब्द क्या तबाही का मंजर लाता है। कहते हैं दुनिया प्यार से चलती है, लेकिन अगर प्यार जिहाद से चलने लगे तो आप इस प्यार को क्या नाम देंगे? जी हाँ, सही नाम दिया आपने, लव जिहाद। कई सालों से सुनते आ रहे होंगे ना, जानते होंगे कैसा होता है लव जिहाद, कौन करता है लव जिहाद। आप भी वीडियो स्किप करने की सोच रहे होंगे ना। रुक जाइए, घिसा पिटा पुराना नहीं बताएंगे, नया बता रहे हैं। बाबाओं के बारे में तो आप जानते हैं ना, वह जो कमंडल लिए दूर पहाड़ों पर तप किया करते थे, बहुत ज्ञानी होते थे, सब जानते थे। अब दिखते हैं नहीं ना, एकदम एक्सटेंट हो गए हैं। दिखते हैं, जरूर दिखते हैं, बस सिर्फ स्वरूप बदल गया है, लेकिन ज्ञानी वह भी हैं। ऐसा हम नहीं, ये वह खुद कहते हैं या उनके समर्थक। तो ये बाबा मिलेंगे कहाँ? टीवी पर पंडालों में प्रवचन देते हुए, उपदेश देते हुए या कथाएं गाते हुए, और इन्होंने खुद को स्पेसिफिक नाम भी दे डाला है, कथावाचक। पर आज हम आपको ऐसे ही कथावाचकों से रूबरू कराने जा रहे हैं जो कथावाचक कम और कथा जिहादी ज्यादा नजर आ रहे हैं। कौन है ये कथा जिहादी, कहां हो रहा है कथा जिहाद, हम सब बताएंगे। देवी चित्रलेखा। डिस्क्लेमर ये है कि देवी हमने नहीं लगाया, उन्होंने स्वयं लगा रखा है। चित्रलेखा का जन्म 19 जनवरी 1997 में गांव खंबी, जिला पलवाल, हरियाणा के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। साधारण परिवार में जन्मी ये लड़की को भजन गाने, हारमोनियम बजाने और उपदेश देने में महारत हासिल थी। 4 साल की उम्र में बंगाली गुरु गिरधारी बाबा की संस्था से ये जुड़ी, यहीं से उनकी ट्रेनिंग शुरू हुई थी। 6 साल की उम्र में पहली बार लोगों के बीच उपदेश देना शुरू किया। अपना पहला उपदेश उत्तर प्रदेश के बरसाना में दिया था, जहां बाबा रमेश ने उन्हें अचानक माइक देकर कुछ कहने के लिए कहा, जिसके बाद वे आधे घंटे तक लोगों के बीच उपदेश देती रहीं। इसके बाद वृंदावन में ही 7 दिन के लिए भागवत कथा का कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया गया। इस पूरे कार्यक्रम में बाबा रमेश ने चित्रलेखा से कथा करवाई। उसके बाद मानो ये लड़की देश दुनिया में अपने इसी विशेषता के लिए प्रसिद्ध हो गई। भारत के साथ साथ यूके, यूएस और अफ्रीका में भी कार्यक्रम कर चुकी हैं चंद्रलेखा। देवी जी गुरुदेव चित्रलेखा के नाम से भी जाना जाता है चंद्रलेखा को। आखिर हम इनकी बात क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं साहब, क्योंकि ये वह देवी जी हैं जिनको मंच से अपने अनुयायियों के बीच ऐसा कुछ कहते हुए सुना गया जो सनातन धर्म में कहना ही पाप कहलाएगा। आखिर क्या कह डाला उन्होंने जिसकी खातिर बवाल मचा हुआ है? भागवत गीता के समय अगर अजान हो रही हो तो तुम गीता का पाठ रोक देना। सनकी, आप भी थोड़ा असहज महसूस कर रहे होंगे, पर यह कथा कथित आरोप नहीं बल्कि सच्चाई है। आपको बता दें कि इन मोहतरमा पर यह केवल एकमात्र कंट्रोवर्सी नहीं है। इससे पहले इन पर ऐसे कंट्रोवर्सीज जुड़ी रही हैं, जहां कहीं ये शराब पीने के फायदे गिना रही हैं, यहाँ तक कि इनके स्वयं की शादी भी एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है। सनातन धर्म के संरक्षकों ने पहले ही इनके इस कदम पर सवालिया निशान खड़े किए थे और इन्हें ढोंगी सनातनी होने तक का टैग दे दिया था। अब इन पर आरोप लग रहे हैं
कि ये कथा जिहाद को बढ़ावा दे रही हैं। तो क्या केवल एक कथावाचक के एक ऐसे कथन से आप और हम ये मान लें कि कथा जिहाद कुछ भी है? जी नहीं, अभी मत मानिए, रुकिए जरा और सुनिए। सिमिलर बवाल के लिए एक और शख्स है जो हर जगह ट्रोल किए जा रहे हैं। नाम है स्वामी चिन्मयानंद। जी हाँ, साहब तो फिल्मी गाने बजा रहे हैं। गाने भी ऐसे हैं जिनमें अल्लाहू अकबर ज्यादा है और सनातन धर्म के प्रवचन नदारद। एक और नाम है गुरु माता आनंद मूर्ति। इनकी हरकतों से प्रतीत होता है ना ही ये गुरु कहलाने लायक हैं और ना ही माता। इनका शौक भी गाने बजाने का ज्यादा और कथा प्रवचन करने का कम ही लगता है। ये भी उसी टीम का हिस्सा मानी जा रही है जिस पर कथा जिहाद के आरोप लगते रहे हैं। ऐसी ही लिस्ट लंबी है मगर आरोप सब पर सेम टू सेम है। हालांकि इनमें से कई कथावाचक के माफीनामे की वीडियो भी वायरल हुई है जिसमें ये अपनी करतूतों पर माफी की गुहार लगा रहे हैं अपने भक्तों से और अपने अनुयायियों से। अब देखना ये होगा कि ये लाखों करोड़ों रुपया लेकर कथा प्रवचन की ब्रांडिंग, पोजीशनिंग और मार्केटिंग करने वाले कथावाचकों को भक्त और जनता कैसे जज करती है या अंधभक्ति में विलीन होकर इनके इस प्रोपोगेंडा को अपने आचरण में उतार देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन वन। नेशन वन की खबरों के अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पसंद आई वीडियो को शेयर करना ना भूलें और ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन करें www.nation1.tv पर। अधिक जानकारी के लिए आप हमें ट्विटर, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए बने रहें नेशन वन के साथ।